अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अभी जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर इलेक्शन हुए तो मुल्क में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी के माहौल पैदा हो जाएगा और जो है 8 अक्टूबर से पहले मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन करवाए जा सकें। दूसरी जानिब हम देखते हैं राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी 14 मई को तो इलेक्शन किसी सूरत नहीं हो सकते, ये अपना ये शौक भी पूरा करके देख लें। अब जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जो एक सबसे पहले तो स्टेट बैंक ने जो पैसे ना ट्रांसफ़र किए हैं उस पर, और दूसरी जानिब सिक्योरिटी पर्सनल के हवाले से। अच्छा, एक इस पे मैं थोड़ा सा एक 63A का लॉ भी आता है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और थोड़े से इसका पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं कि ये जो पेश की गई है, क्योंकि इस पे बात होनी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। उनका अहवाल अभी तक तो जो है कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इसका भी देखते हैं, उस पर नेक्स्ट उसमें बात कर लेंगे, या उस पर हो सकता है कि बात हुई या सुबह इतनी डिटेल में बात आ जाएगी सामने उसकी भी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 63A लॉ की। उसमें जी जो 63A लॉ है वो कहता है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस resign from a membership of his political party or join to another parliamentary party, नंबर 1। इसका रूल नंबर बी है 63A का बी, वोट ऑफ abstain from voting in a house of contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belong in relation to। इसके दो पार्ट हैं। नंबर 1, इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ और अ चीफ मिनिस्टर, और वोट फॉर अ कॉन्फिडेंस, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और नंबर 3 इसका है आ मनी बिल। अच्छा, इस पे हम जैसे बात कर चुके हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो मनी बिल है उसको। अच्छा, उसकी मुखालफत में काफ़ी सारे जो मेंबरान हैं उन्होंने वोट किया है। अच्छा, अब जो 63A का लॉ है उसमें हम क्लियरली देख लेते हैं। उसमें जो बाउंड किया गया है, जो एक तो पार्टी का जो मेंबर होगा वो अपनी पार्टी की एक तरह से कह लें कि उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकता इन 3 जगहों पे। एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से। नंबर 2 कि वो अपनी पार्टी को रिज़ाइन करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, और जो है इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को पार्टी के अगेंस्ट वो जाकर वोट देता है, तो उसकी जो रुकनीत है वो ख़त्म हो जाएगी, मुस्तफ़े हो जाएगा, और उसकी जो है वोट को भी काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये जो अभी जो पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इस पे इंडिकेशन दे दिया था कि जी उनके वोट को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आज मनी बिल के हवाले से जो है क्योंकि इसमें जो शिक नंबर 3 है वो मनी बिल के हवाले से, मनी बिल में भी आप जो है पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट नहीं कर सकते, तो उसमें जो है आपकी रुकनीत कैंसिल हो जाती है। अब इसमें देखना ये होगा कि हम ज़्यादातर जो अरकान हैं इन्होंने जो इलेक्शन बिल के हवाले से वो की मुखालफत में जो इलेक्शन बिल की मुखालफत में जो वोट डाला इन्होंने, ठीक है, वो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को ले लेती है तो आपके आधे से ज़्यादा जो मेंबरान है वो तकरीबन अपनी सीट से हाथ धो बैठते हैं और उनका वोट भी काउंट नहीं होता। ठीक है, अब जब सीट से रिज़ाइन या वो मुस्तफ़ी हो जाते हैं या वो उनकी सीट को कैंसिल कर दिया जाता है, रुकनीत को मुअत्तल कैंसिल कर दिया जाता है, तो फिर ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है यही टोटल बैठ जाता है। तो एक छोटी सी कॉज को लेने से अगर सुप्रीम कोर्ट सुबह इस पे बात कर लेता है और इसकी जो पूरी शिकें मांग लेता है, तो फिर ये जो है ये आपकी पूरी असम्बली जो है वो एक ही दिन में बैठ जाएगी। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं हम सिक्योरिटी के हवाले से। अब सिक्योरिटी पे जो पर्सनल मांगे गए हैं वो मांगे गए हैं तकरीबन कोई आप समझ लें 4,60,000 के करीब।
जो पंजाब है उसमें तकरीबन 3,75,000 के करीब इन्होंने सिक्योरिटी के जो पर्सनल मांग लिए, और उसमें बताया ये गया है कि जी हम लोग कच्चे के जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें बिज़ी हैं, कुछ मरदमशुमारी में जो है वो बिज़ी हैं, और जो तादाद है अवेलेबल वो 81,000 है, जो कि बहुत ही कम है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा एक पोस्टमार्टम कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जी 2018 में जो है वो इलेक्शन हुए थे पूरे पाकिस्तान में, उसमें कितनी जो है जो सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ अंजाम दिए थे वो कितने लोग थे, और उस पर क्या क्या कितने पोलिंग स्टेशन थे, उन पे बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो चल लेते हैं जी 2018 के इलेक्शन में, जो कि पूरे मुल्क में हुए थे। वहाँ पे 3,71,000 अफराद ने ड्यूटी दी थी, ठीक है जी। और अब तो सिर्फ पंजाब में इलेक्शन है ना, उस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन आप समझ लें कि 272 जो एनए की नशिस्तें थीं, और 577 जो है वो थी प्रोविंशियल असम्बली की नशिस्तें, जिन पे एक तरह से वोटिंग की गई थी। अच्छा, उसमें जो है एनए के जो उम्मीदवार थे वो 3,600 सीटों पे जो थे उम्मीदवार वो लड़ रहे थे, और पीए के जो है वो तकरीबन 8,800 कैंडिडेट जो है वो हिस्सा ले रहे थे, ठीक है जी। उसमें टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे वो 82,000 थे, ठीक है। अब ये तो पूरे पाकिस्तान के एक नज़र आगे जाता है कि 3,71,000, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे। 577 पीए की सीटें यानी कि प्रोविंशियल असम्बली की सीटें, और जो थी 272 वो नेशनल असम्बली की सीटें। अब ना तो नेशनल असम्बली पे इलेक्शन हो रहे हैं, ना तो जी टोटल प्रोविंशियल असम्बली पे, क्योंकि पंजाब की असम्बली हो गई, सिंध की असम्बली हो गई, बलूचिस्तान की हो गई, और केपीके। तो अभी तो सिर्फ जो बात हो रही थी वो केपीके के हवाले से हो रही थी, सॉरी पंजाब के हवाले से हो रही थी। केपीके के हवाले से तो अभी इलेक्शन की डेट भी नहीं दी गई। तो सिर्फ इलेक्शन ये जो सिक्योरिटी पर्सन इन्होंने मांगे थे वो सिर्फ मांगे थे पंजाब के लिए। तो पंजाब के लिए इतनी ज़्यादा नशिस्तें, जबकि वहाँ पे मैं एक बताता चलूँ कि तकरीबन एक आईडी के मुताबिक 297 जो नशिस्तें हैं उन पे उम्मीदवार उन पे वोटिंग होनी है, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो ये जो मामलात है, मतलब आप समझ लें कि ये एक दिन के लिए, इसमें आप रिटायर्ड जो फ़ौजी अफसरान हैं या जो वो हैं, क्योंकि आप एक अंदाज़ा लगा लें कि इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा जो रिटायर्ड अफसरान हैं या फ़ौजी हैं, नेवल हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स से हैं, पाकिस्तान आर्मी से हैं, रेंजर से हैं, और पुलिस से हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद बन जाती है। उनको भी आप शामिल ड्यूटी कर सकते हैं इस दिन के लिए। अच्छा, उस पे जो है रिटायर्ड अफसरान को भी शामिल कर सकते हैं। और दूसरी इस हवाले से जो है एक और आपको आइडिया देता चलूँ, जो पूरे पंजाब की जो पुलिस है उसकी तादाद है 1,80,000। जब पूरे पाकिस्तान की पुलिस, सॉरी पूरे पंजाब की जो पुलिस है वो 1,80,000 है, तो आपको इतनी ज़्यादा कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ गई कि आपको 3.25 लाख या 4.5 लाख जो है अफसरान की ड्यूटियों की सिक्योरिटी में सिर्फ ज़रूरत पड़ गई है। ये तो डेटा ही बिल्कुल डिफरेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये अहवाल मांग लिए कि जी 2018 में तो आपको पूरे पाकिस्तान के लिए जो थे वो 3,71,000 लोगों ने ड्यूटियाँ दी थी, और आपको सिर्फ पंजाब में गुजरे कितने, सिर्फ 3 से 4 साल या 4.5 साल आप कह लें। 4.5 साल में इतनी क्या आबादी का इन्फ्लुएंस आ गया, या इतने कौन से वोटर की तादाद में इजाफा हो गया, या इतनी कौन सी जो है वो हल्कों में इजाफा हो गया कि आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये तो वहीं ज़बरदस्त हो जाएगा सारा मामला। अच्छा, इसके साथ जो रकम जो मुख्तस की गई है, रकम के हवाले से भी बताता चलूँ, एक छोटा सा क्लू मैं देता चलूँ। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट में इसका हवाल बेहतर बहुत ब्रॉड एक वास्ट उससे होगा, क्योंकि वहाँ पे तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाना है, प्लस गवर्नर को भी बुलाना है, प्लस जो है अपना वजारत ख़जाना से भी उन्होंने मांगनी है सारी जो मवाद है, क्योंकि जो अमाउंट जो मुख्तस किया गया था ना वो 16 अकाउंट, क्योंकि पाकिस्तान के जो पूरा अकाउंट था वो तकरीबन 1400 अरब रुपए का था, जो तकरीबन 16 अकाउंट थे। उनमें से जो पेमेंट में मुख्तस की गई थी उसको बड़ा देखभाल के मुख्तस की गई थी। गवर्नर जो
स्टेट बैंक है उनसे भी पूछा गया था कि इसके ऊपर कोई IMF का ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या ये जो अमाउंट है इसको कहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहीं यूज़ करने या उसके लिए तो नहीं कह चुकी, या उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा इस पर। आर्टिकल 81, 82, 83 के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो रकम मुख्तस की गई थी उसमें से उसको जो है एक ट्रांसफ़र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किसी से कोई मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी ये कि वहाँ पे कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि किसी का ऑब्जेक्शन आ जाता IMF की तरफ, क्योंकि इसको बड़ा सोच समझ के जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा था और इस रकम को कि वो अमाउंट जो कि ना तो तरक्याती बजट के लिए रखा गया था, ना किसी ऐसी उसके लिए रखा गया था कि जो यूज़ में आना था। तो इसके लिए तो कोई ऐसा बाउंड भी नहीं है कि कहीं से आपको जो है रिक्वायरमेंट या कहीं से मंजूरी लेनी पड़ती है इसकी। तो ये एक बड़ी ख़ास वजह है। अब आने वाले दिन में जो है मतलब आज के दिन में जो है उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत होगी उसके अंदर ये सारा कट्टा चिट्ठा खोल के आ जाएगा और बड़ी एक मुश्किल में पड़ जाएगी हुकूमत इस मामलात में। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स आप भी अपने कमेंट्स दें कि आया ये जो मैंने डिटेल आपको दी है, उम्मीद ये की जा रही है कि इसी पे जो है सारा जो आज की जो एक तरह से कह लें कि जो समाअत होगी वो इसकी गिरदी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।